फिर से देखो देखो, अगर वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच और एरिया का 2 पाई आर एच। वॉल्यूम में 2 बार आर आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में, तो 5 से 4 एक बार आर हुआ होगा और दूसरी बार आर 5 से 4 हुआ होगा। तो कितना घट गया वॉल्यूम? आर की वजह से 25 से 16 हो गया, ठीक है, 9 घट गया 25 पे, है ना। अब ये कह रहा है हाइट कितनी बढ़ाऊं, तो इसकी वजह से 25 से 16 हो गया, तो मुझे 16 से वापस 25 करना पड़ेगा। तो 16 से 25 कितना बढ़ाना पड़ेगा? 9। बढ़ाना किस पे पड़ेगा? इस पे, क्योंकि आज इतना रह गया अब, ठीक है। वहीं अगर ये एरिया पे कहता, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था? पाई आर एच। इसकी पावर कुछ नहीं है, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो एक बार हो रहा है जो भी हो रहा है ना। रेडियस कह रहा है एक बार घट गया, 5 से 4 20% घट गया, तो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से वापस यहाँ जाना है, तो 4 से 5 पे जाना है, 1/4 बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, है ना। 1/4 मतलब 25% बढ़ाना पड़ेगी हाइट, ठीक है भाई, तब वॉल्यूम बराबर रहेगा, ठीक है। बढ़ाते क्यों है? क्योंकि इन दोनों को इंटू करना होता है, इन दोनों को इंटू कर लो, ये 20 और ये भी 20, ऐसे इनको इंटू करके देखोगे। इधर क्या करा हमने? 9/16 करा ना हमने, क्या करा था? तो 9 किधर लिख दूं? हाइट इधर 16 कर दूं, इधर ये 25 कर दूं, 9/16 बढ़ाया, मतलब अगर पहले 16 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 16 + 9 25, तो 16 इधर लिख दी, 25 इधर लिख दी। क्या वॉल्यूम बराबर आएगा? दोनों को इंटू करूंगा वही आ रहा है, ठीक। ऐसे इधर इन दोनों को इंटू करने पे वॉल्यूम बराबर आ रहा है। वॉल्यूम यही तो होता है। इधर आर स्क्वायर क्या हुआ? इधर 25 लिख रखा ना मैं, सीधा आर स्क्वायर 25 हो गया, ये इधर 16 हो गया, नया चेंज होके। ऐसी है हाइट है, ये आर स्क्वायर, ये एच, है ना। बाई चांस अगर इसका फॉर्मूला आर क्यूब होता तो ये 125 और ये 64 होता। हाँ जी, कहाँ चलेगा? है हाँ, तब ये हो जाता ना 125 और 64। तो ये कितना करना पड़ता मेरे को? 64 से 125 करना पड़ता। आगे बात समझ में? तो कितना बढ़ाना पड़ता? 64 से कितना बढ़ रहा है ये बताओ? 36 और 25 एक एग्जैक्ट बताओ। 36 और 25 61 हुआ ना। 61 बढ़ाना पड़ता कितने पे? 64, ठीक है। इतना परसेंट मेरे को हाइट बढ़ानी पड़ती है। अगर फॉर्मूला ऐसे होता, पाई आर क्यूब एच होता, है ना, क्योंकि है नहीं, मैंने हाइपोथेटिकल मान लिया है ना, तो मैं ऐसे करना पड़ता, ठीक है। चलो अगला देखो, टू 229 वाला देखो। 229। चलो, रमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 25% एंड एक्सपेंडिचर। ये हमने पहले भी करा शायद, फिर कर लेते हैं एक बार। चलो, हाँ, डेफिशिएंसी तो करा है इसने। देखो 80% वो डेफिशिएंसी भूल गया, 80% वो एक्सपेंड करता है, तो मतलब 80% का मतलब 4/5। अगर 5 है तो 4 उसमें से एक्सपेंड कर रहा है, 1 वो सेव कर रहा है, ठीक है। टोटल 5 है। इनकम कितनी बढ़ गई? 25% बढ़ गई। ये एक्सपेंडिचर है, सेविंग दे रखा हुआ, कितना बढ़ गया? 10%। अगर बढ़ गया तो प्लस में रखना है, घट गया तो यही माइनस लगाना है हमें, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सिर्फ 10 मत लिख देना सीधा, है ना। तो यूनिट हमें लगानी पड़ेगी, माइनस लगानी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। तो सेविंग क्या हो जाएगी हमारी? ये निकालनी है, डेविएशन लगा लो। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 25 तो होगा ही होगा। जब ये कम है तो ये 25 से ज्यादा होगा, है ना। ये कितना कम है इससे? 15। कितने पे कम है? कितना आदमी है? 4। इसमें बांट देना, ये अकेला एक आदमी है, इसमें बांट दो। 15 चौके 60, तो कितना हो गया? 85 है ऑप्शन, ये आंसर होगा। आगे बात समझ में? आसान सा है, बस इस बात का ध्यान देना। अभी ऐसा सवाल एक भी नहीं आया जब ये नेगेटिव में होगा। यही हम लगा लेते हैं कि इनकम तो बढ़ गई, अब उसने एक्सपेंडिचर भी कम कर दिया, 10% कम कर दिया, सवाल ये हो गया। तो क्या फर्क पड़ जाएगा सवाल में? अब देखो, अब सेविंग बढ़ जाएगी या घटेगी? बताओ हंसू, क्या कहते हो? सेविंग अब 85% से ऊपर आएगी या कम आएगी? यहीं से बताओ। ऐसी मैंने बस ये माइनस साइन लगा दिया, सेविंग कम हो जाएगी। हाँ, लेस हो गया तो कम हो जाएगी ना 10%। बता रही है ना, जितना मैं पहले खर्च कर रहा था, मेरी इनकम तो 10,000 से 15,000 हो गई। मैं खर्च कर रहा था मान लो पहले 6,000, में 6 के 5 कर दी, तो मेरे तो 1,000 और बढ़ गया सेविंग। तो 85% से भी ऊपर आएगी। अब क्या? हाँ, नहीं समझा क्यों? आपने खर्च में क्या कर दिया? 10% की कमी कर दी आपने। हाँ, कम कर दिया ना मैंने। तो अब जब मैं पूछा था तब क्यों नहीं बता रहे थे? पिछली बार 85 आ रहा था ना, जब 10% मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ा था। अब तो खर्च मेरा बल्कि बढ़ने, सोचो कम हो गया और तो बढ़ेगी, तो सेविंग और बढ़ जाएगी, है ना।
इनकम पहले जो मान लो मेरी 10,000 थी, ठीक है, ये कह रहा है 8,000 उसमें खर्च करता हूँ, मैं 2,000 बचा रहा हूँ। अब क्या हुआ, मेरी 25% इनकम बढ़ गई, तो मतलब 2,500 रुपये और बढ़ गए। ये तो एक्सपेंडिचर तो मेरा यहाँ से और कम हो गया, तो ये तो सारी बचत थी, और इसमें से भी जो मैं खर्च कर रहा था 8,000, अब 8,000 भी नहीं कर रहा हूँ मैं, 8,000 से और कम कर रहा हूँ मैं, है ना। तो पहले ही जो इतना था ये सारी सेविंग ही थी, प्लस इसने भी कम कर दिया। अगर मैं इसे बाई चांस जीरो कर दूं कि एक्सपेंडिचर अब जीरो कर दिया उसने, तो बच गए सब। है ना, मतलब कुछ नहीं बढ़ा, मतलब जीरो मतलब कुछ नहीं बढ़ा, जितना था उतना है, कहने का मतलब ये है ना। तो जितनी आय बढ़ी है वो सारी बचत है, वो सारी बचत में चली जाएगी, लेकिन बचत पे हमें परसेंटेज निकालना पड़ा, अलग आएगा शायद वो, है ना। चेक करो, चलो इसका देखो -10 पे क्या आएगा कि अगर मेरी एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है तो भैया ये 25 से ये कम है तो ये ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आएगा, ये 35 है 35 है ना। 25 माइनस -10, इनका difference। तो दोनों इनका डिफरेंस है ना, प्लस 25 इधर से आ गया और 0 से -10 चले गए, है ना। 35 आ गया, 35 कितने पे, 4 पे, और ये एक ही आदमी बढ़ गया ना। तो 25 प्लस 140 कितना हुआ, कितना बढ़ेगा देखो, ठीक है। अगर वो कह दे, इसी सवाल में कह दे एक्सपेंडिचर उसने कोई चेंज नहीं करी, जो थी उतनी ही एक्सपेंडिचर है, तो इधर मुझे केवल 0 रखना पड़ेगा, है ना। ये 0 क्या है, एक्सपेंडिचर 0 नहीं है, ये चेंज है जो 0 लिखा है मैंने। आगे बात समझ में, एक्सपेंडिचर अभी भी उतना ही है जितना पहली बार था, तो कुछ चेंज हुआ, तो मतलब 0% चेंज हुआ, ठीक है। ये जो 25% लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ये इनकम पे चेंज लिखा हुआ है ना। हो सकता है इनकम घटे, ऐसा सवाल आया नहीं है अभी तक कि इनकम घट जाए, लेकिन हो सकता है जब कोरोना काल आया इनकम घट गई लोगों की, है ना। तो ऐसा सवाल इसमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि लगातार इनकम बढ़ती है, अब घट भी जाती है कभी कभार, कोरोना आ गया था, है ना। तो इसमें कर लो, चलो इसमें क्या आएगा बताओ। भैया इसमें तो 25 बड़ी 0 × 4 25 आ गया, तो 25% और बढ़ गई है, बढ़ी या नहीं बढ़ी, हाँ कहाँ बढ़ गई, 25 × 0 0, नहीं भैया वो प्लस करके डिफरेंस लेना है, 25 × 4, 50 नहीं 0, अरे 4 आदमियों पे है ना, हाँ अपॉन 1, तो कितना आया 100 प्लस 25, गलत कर रहा हूँ, नहीं सही कर रहा हूँ ना। परसेंटेज अलग आएगा, उतना ही परसेंटेज ऐड मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर इनकम है हाँ जो कि बहुत बड़ी है। जैसे 10,000 लिया था मैंने उदाहरण, लेकिन जब मैं डिनोमिनेटर 2,000 पे निकालूंगा, क्योंकि एक कह रहा है ना वो, तो सेविंग तो परसेंटेज बढ़ नहीं जाएगी। आगे बात समझ में, इतनी ज्यादा परसेंटेज क्यों आ रही है, 125 क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इनकम थी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्या सेविंग है, सेविंग एक छोटा सा पार्ट है इनकम का। जैसे 10,000 मेरी इनकम है, उसमें 2,000 मेरी सेविंग है, तो ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे परसेंटेज कम आएगी जब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। घूम गए क्या, आ रही है बात समझ में, ये ऐसे लग रहा है मेरे को, ठीक है। चलो अब ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, इसमें तुम कंफ्यूज होते जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। 230, तबीयत खराब है तेरी, मुझे लगा पेपर देने गया हो गई। ये देखो चलो 230, Pranita got 30 marks more in maths than what she got in science. Her maths marks are 60% of the, इस तरीके के सवाल बहुत सारे करे हमने। अगर 60 मैथ के हो गए तो 40 हो गए किसके, 40 हो गए साइंस के, 40 हो गए साइंस के, दोनों के तो 100 हो जाएंगे, ठीक। तो क्या पूछना चाह रहा है मुझसे, साइंस मार्क्स। तो भैया जब मेरा 60 वो था, क्या मैथ इसे ओरली नहीं कर सकते क्या, पैन उठा रहे हैं उनको, नहीं भैया और कर लेंगे, हाँ मैं तो करो। ऐसे ही कर रही हूँ भैया। जब 60 मेरे मार्क्स किसके हैं, 60 या परसेंट दे रखा, 3 मान लो ना, इसके 3 उसके 2, उसके है ना। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस है 1, इसके हिसाब से 30, 30, तो 1 की वैल्यू 30, तो इसके हो गए 90 और उसके हो गए कितने, 90 और 60, सिंपल। आगे समझ में, चलो फिर भी कर लेते हैं। देखो ये कह रहा है 60% मार्क्स जो हैं, मतलब 3/5 ये टोटल हो गए, ये मैथ्स के हो गए। जब 5 में से 3 मैथ्स के हैं तो बच्चे 2 किसके होंगे, 5 में से 3 गए 2, ये होंगे साइंस के। हमारे हिसाब से मैथ और साइंस का डिफरेंस 1 यूनिट, इनके हिसाब से 30 मार्क्स, ठीक है। तो इसकी 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 और 2 यूनिट की आ जाएगी 60। सिंपल सवाल है, इस तरह के दुनिया भर के कर चुके हैं। अगली बार ऐसा कोई सवाल देखा आज तो नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे दिखेंगे भैया। हाँ तो बहुत सारे हम सेम एज क्वेश्चन नंबर 230 याद रखना, सबको 230 लगाते हुए चल जाएंगे। चलो, a student has to secure 35% marks to pass in subject. If he gets 82 and fails by
आसान सवाल है। 82 ला रहा है, उसके बाद 23 से फेल हो गया, तो 82 प्लस 23 कितना हुआ? 105 हो रहा है। तो 105 मार्क्स पे पास होगा या फिर 35% पे पास होगा। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 3। 1% की तो 100% की क्या हो गई? 3। तो क्या पूछना चाह रहा था? हमसे 100% पूछ रहा था। हो गया, आसान सा सवाल है बहुत। कौन सा था नंबर में लिखा मैंने? 331 था ये। अब 232। 2 लेबर ए एंड बी आर पेड अ टोटल ऑफ इतने रुपए पर डे को दे रहे हैं उन्हें, है ना। इफ ए इज पेड 180% ऑफ, कर लेते हैं इसे, इस बार ज्यादा आ गया। 180%। इफ ए इज पेड 180% ऑफ वाट बी इज बी पेड, तो ये हो गया 180/100। ये ए ये बी है ना। अब इसे काट लेते हैं, अपना वो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8, ये 9 और ये 5 है ना। 9/5 लिख सकते हैं, है ना। तो अभी क्या आ जाएगा? दोनों की वैल्यू दे रखी है जोड़ के। हमारे हिसाब से 14 यूनिट। इनके हिसाब से किसको पूछना चाह रहा है हमसे? ये पहले बी की तो 5 का मल्टीपल होगा, सब हैं। अगर ये ए का पूछता तो 9 का मल्टीपल होता, है ना। मैं इसलिए भी देख रहा हूँ एक बार, अगर ये पूछता तो 9 का मल्टीपल होता। तो भैया 14 की वैल्यू कितने क्या होगी? 1120, और इसकी 14 से कट रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 80। तो भैया 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। और अगर हमसे ये उसकी पूछता ए की, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाती? 9 से इंटू कर देता, 720 कर ले। ठीक है भाई, चलो। चलो ये वाला देखो, इसे और बार बताऊं। ये समझ में आया? 180/100। ये कह रहा है उससे जो ए है वो 180% है ऑफ बी। ठीक है, लोन शो सही से बंद कर लो। 180%। अगर मैं लिख रहा हूँ 5%, इसको कैसे लिखता हूँ मैं? परसेंट जहां दिख जाए बस नीचे 100 डाल दो, है ना। तो इसका मतलब ये 180% कह रहा है। ए जो है 180% है बी का, तो इसका मतलब 180 अगर 100 बी है तो 180 होगा ए। तो वैसे लिख सकते हैं इसे। ए जो है 180% ऑफ क्या है? बी। ठीक, तो यहाँ से ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी? बी इधर आ जाएगा। ये 180% का बता था, नीचे 100 आगे ये चीज़। ठीक है, तो इधर से क्या आ जाएगा? ये काट लिया हमने, 5, ये 2 से कट गया, तो ये 9, ये 5। ठीक है, अब ये कह रहा है उन दोनों को जो सैलरी मिलती है ए और बी को, वो 1120 मिलती है। लेकिन मेरे हिसाब से इसको 9 मिलती है, इसको 5 मिलती है। मेरे हिसाब से कितनी मिल रही है? 9 + 5 14 यूनिट। तो लेकिन ये कह रहा है इससे मिलती है 1120। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1120। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल ली है, ए टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 80 आ गई, तो बी की निकाल लूंगा। बी की इनकम कितनी है? 5 यूनिट। तो जब 1 की 80 है तो 5 की कितनी हो जाएगी? इंटू 5 कर लो इसे। अगर इसकी पूछा तो 1 की, तो इंटू 9 कर लेता, तो 9 की वैल्यू निकाल लेता। ठीक है, पूछा इसने मुझसे इसका है, इसका 5 की। ठीक है, तो इसमें 400 आंसर हो जाएगा। हमने दोनों निकाल लिए। दोनों का डिफरेंस पूछा होता तो ये हमसे पूछना चाह रहा था 4 की। 320 आए थे ना, 80 × 4 कर लेते हैं हम। टू थ्री थ्री देखो। A man wills 25% of his wealth to the charity and rest to his family. What % of the wealth will to the charity does the family get? बताओ भाई, आसान सवाल है। 25%, या तो सीधा ऐसे रहने दो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, छोड़ो या ऐसे कर लो। इसे 1 मिला है तो 3 किसे मिला होगा? फैमिली को। ये चैरिटी को, ये फैमिली को। अब ये पूछना चाह रहा है हमसे कि जो द % ऑफ द वेल्थ विल टू चैरिटी, फैमिली को जो पैसा मिला वो चैरिटी के कितना % है। ठीक है, ये 3/1 आ जाएगा। ठीक है, फैमिली को कितना मिला है? 3। चैरिटी में कितना गया है? 1। तो ये चैरिटी के 300% है। इंटू 100 भी तो करूंगा। ठीक है, 300% आ गया। इस तरह के हमने दुनिया भर के सवाल करे थे स्टार्टिंग में। अगर ये पूछता चैरिटी से कितना % ज्यादा है, तो ये 2/1 आ जाता, इंटू 100 200%। अगर ये पूछता चैरिटी वेल्थ के मतलब फैमिली के कितना % है, तो 1/3। ठीक है, और क्या पूछ सकता था? बस 4 हो गए। 4 तरह के सवाल बन सकते हैं। ये इसका कितना % है,
ये इसका कितना परसेंट है, ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना ज़्यादा है ना। 4 सवाल बन सकते हैं इस तरीके हमने दुनिया भर करे थे पहली वाली क्लासों में। स्टार्टिंग में ये लगातार यही आ रहे थे और मैंने कई क्वेश्चनों में चेंज करवा के 4-4 पूछे थे, हर सवाल में 4-4 बनाए थे। हाँ भाई ये 234 तो छोड़ दो, ये बहुत सारे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा हो रहा है। 234 इसके जैसा। जब छोड़े तो पिछला वाला क्वेश्चन बता दे करो, है ना। वैसे कर लेते हैं, चलो। ये 90, ये 80। हाउ मच परसेंट इज सेकंड नंबर एनहांस टू। ये कह रहा है इसे कितना बढ़ा दूं, तो 10 बढ़ा दूं 8 पे। 1/8 कितना होता है भाई? 12। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया इसका। आसान सवाल है, इतना तुम ढूंढते इतना कर ही लिया हमने। चलो 235। A man wills 40% of his wealth to his wife and rest to his children. सेम ऐसी सवाल हो गया, सेम 233 की तरह। 4 सवाल करें 233 में भी हमने, सेम एज 233। चारों सवाल एक बार में कर ले करो, है ना। जब उसने एक पूछा तो 3 खुद बना लो। कौन कौन सवाल बनेंगे याद रहेंगे ना तुम्हें तीनों। ये इसका कितना परसेंट है, ये वाला इसका कितना परसेंट, ये इससे कितना कम है, परसेंट में कम है, ये इससे कितना परसेंट में ज्यादा है। ठीक, 236। प्रिया कोट 9 इस तरह का भी हमने करा है, अभी बताया था, मैं छोड़ते हुए चलेंगे। कहाँ गया? 230। सेम एज 230। चलो अगला करो। अब सारे रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि हम लास्ट के सवाल पे आ गए, है ना। इफ साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 20%। वॉल्यूम, पहले तो वॉल्यूम पता होना चाहिए यार। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब का, ए क्यूब। तो मतलब 20 में 4 बार घटा रहा हूँ, मतलब 20% मतलब बढ़ रहा है। तो 5 से 6, तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। ये कितना बढ़ा है? 75 इधर से, 16 इधर से, तो कितना हो गया? 91 बढ़ा है किस पे? 185 पे, 125 पर। इसका परसेंट पूछ रहा है हमसे, कितना परसेंट बढ़ा है? इसका परसेंट पूछ रहा है। इंटू 100 कर लो, 25 से काट लो, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये 4 और ये 6 और ये 5 से आ गया 7, 2.8, 72.8। ऑप्शन नंबर सी आसान सवाल है ना। फॉर्मूले पता होना चाहिए हमें, नहीं पता होगा तो वो तो जाएंगे सवाल, परसेंटेज वाले भी चले जाएंगे फिर, है ना। और परसेंटेज वाला नहीं हो सकता, एवरेज में भी चले जाए, कहीं भी पूछ सकता है वो, है ना। कितने परसेंट इसका एवरेज घट गया है, बढ़ गया है, ऐसे कुछ पूछ ले हुआ है ना। 338 मतलब 238। द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल डेप्रिसिएट एवरी ईयर बाई 8%। हर साल 8% घट जाती है। इस तरीके के सवाल कैलकुलेशन में हार्ड पड़ जाते हैं ना, उसके मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बता रखे हैं। अभी आएंगे रिसेंट में कि 8% हर साल बढ़ रहे हैं, है ना। 3 साल में निकालने में दिमाग खराब हो जाएगा कि मैं उसे क्या करूं, 27/25, 27/25, 27/25 ऐसे करता रहूंगा ना। घर वाले में वैसे नहीं करता ना भैया। कैसे? 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, उससे चेक करेंगे उसको कितना बढ़ाओ। तो वही तो करा है 5 से 6, वरना सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा ले। 20 20 20 3 बार, क्योंकि फॉर्मूला एक ही होता है ना, बताया तो मैंने, जितनी पावर होगी उतनी बार करूंगा मैं। जब तुझे फॉर्मूला नहीं पता होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो मुझे 3 बार करना पड़ेगा काम। ऐसे कर ले, यहाँ से क्या आएगा 44, ये 20, तो 64 प्लस 8.8 72.8 ले, उससे जल्दी कर दिया मैंने ये। ठीक है अंशु, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक, उससे जल्दी निकल गया ना। कैलकुलेशन पड़ रही कि मैं 91 अपॉन क्या कर रहा हूँ 125 कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं है, इसका मुझे पता है 44 आता है, 20 ये 64 और इन दोनों का इंटू को सीधा दिख रहा है 8.8। ठीक, हमारे में आया था, इसी मेरे इसमें आया था, ये मैंने ऐसे करा था। क्या 20% का ब्याज हुआ ना, 20% का, तो वही तो निकाला है ब्याज, इतना मिलेगा 72.8। ठीक है, सीआई के तो सवाल है ये सीआई के ही सवाल हैं। अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो भी वो सीआई है, जैसे ये कह रहा है हमसे, ये सीआई का सवाल पूछ रहा है, ये सीआई का ही सवाल है कि इतनी थी अमाउंट, इतना था मेरा प्रिंसिपल। हर साल 8% बढ़ रहा है, रेट मेरा 8% है, तो आज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा घट रहा है तो घटा मान लो। ठीक है, तो डिस्काउंट का सवाल हो गया, ये डिस्काउंट बस ये घट रहा है, तो इसे सीआई का ना बोलो डिस्काउंट बोल देंगे। आगे बात समझ में? तो वर्तमान पूछ रहा है। सबसे पहले तो मैं अब इसे ऐसे करें, ओरली करके देखें क्या इसे ओरली कर सकते हैं हम। मुझे पता है 8% हर साल घट रहा है, 8 + 8 16, 16 में से क्या माइनस कर दूंगा 0.64, तो 15 पॉइंट कितना 36
ठीक है, तो इस वैल्यू में से 15.36 कम हो जाएगी। इसमें ठीक है, अभी तो तू ये कह रहा था डिग्रीज हो रही है। नहीं हाँ डिग्री जो हो रही है परसेंट में, और जो फिर 2 साल के बाद का दे रखा है। अच्छा, ये बाद का दे रखा है, फिर ठीक है। तो ये हमारा आगे का दे रखा है ना, आगे का दे रखा है, प्रेजेंट का निकालना है। हाँ प्रेजेंट का निकालना। ये हमसे आज प्रेजेंट इससे 2 और इससे 1 साल, 1 ईयर 2 ईयर का है ना, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा वापस। अगर आज ये हमारा कम हो रहा है इसमें, या तो हर ऑप्शन में देखूं, इसमें क्यों करना है हमें, इसमें नहीं करेंगे हम, ये तो घट के आई है। हर ऑप्शन में से 15% घटा के देखो कौन सा इसके पास पहुंच रहा है। ठीक है, 10% घटाया कितना आया? 9,000। पहले 1 लाख ही उठा लो, 9,000, और यही आंसर है, 4,000। यही आंसर है। एग्जैक्ट 15.36 कम हो रहा है, देखो 15,360 कम हो रहा है एग्जैक्ट इसमें से। अगली बात समझ में, हमने रेट क्या निकाला था 15.36, 1 लाख का कितना आ रहा है 15,360 आ रहा है। देखो कम करूंगा तो यही आएगा 84,640, एग्जैक्ट वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और मैक्सिमम चांस इन्हीं का होता है कि 1 लाख 2 लाख जो ऐसे होंगे ना, उन्हीं के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे उठ पटांग से मत उठाना, जैसे 1 लाख 2,000 दे रखा है ये, इसे सबसे बाद में उठाना है ना। जरूरी नहीं कि हम करा कैसे है, देखिए कह रहा 8% हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है। एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाया 8 + 8, जब ये कम हो रहा होता है ना तो ये क्या होता है, ऐसे होता है। देख जब ये कम हो रहा था ये -8, ये -8, ये फॉर्मूला होता था ना हमारा x + y + xy/100, ये फॉर्मूला होता था, याद है। तो अब ये -x, ये -x, यहाँ पे प्लस ऐसे लगा दूं, है ना। लेकिन अब ये क्या है -8 और ये -8, और ये क्या हो गया 100, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस प्लस में आ गया। ठीक है, तो ये कितना आया -16 प्लस कितना आया था 0.64। ठीक है, तो 16 में से 0.64 गया, कितना आया 15.36, और ये माइनस में, माइनस बस हमें ये बता रहा है कि वैल्यू कम हो रही है इतने % से। ठीक है, तो हमारे अभी कह रहा है 2 साल बाद उसकी वैल्यू 84640 हो जाएगी। ठीक है, तो आज क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर जो मेरे ऑप्शन दे रखे हैं आज की वैल्यू दे रखी है, अगर मैं हर ऑप्शन में से 15.36% घटा दूं तो 84,000 इतनी आने चाहिए, 84,640। ठीक है भाई, और सीधा मुझे ऑप्शन डी से ही दिख गया, ये कितना कम है इससे 15,360 ही कम है। 1 लाख का 15.36% 15,360 आएगा। ठीक, ये कैलकुलेशन तुझे करने से पता चलेगी, मुझे दिख गई ऐसे। ठीक है, जब तू प्रैक्टिस करेगा तो ये सारे दिख जाएंगे। क्या कर लो, करो जल्दी जल्दी फिर। द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल डेप्रिशिएट, जब तुम उसमें कर रहे होगे ना, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे तो हर क्वेश्चन पे सीधा बेस्ट सॉल्यूशन ध्यान आएगा। अरे समझ में, अब मैं उसमें तैयारी में नहीं हूँ, मैं कर नहीं रहा प्रैक्टिस, है ना, 1 साल हो गए मुझे छोड़े हुए, तो हर बार जरूरी नहीं, मेरे को सबसे शॉर्ट तरीका आएगा ध्यान। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस में होगे तुम्हें पता होगा इसे ऐसा करूँगा जल्दी पहुँच जाऊँगा, तुम्हें याद होगा ये चीज़। ठीक है, तुम ऐसे करते आए हो। तब देखो इसमें करो करो जैसे जल्दी होगा। किससे 10 से 9 करना है 3 बार, उससे जल्दी होगा। या मुझे 10 का रेट पता है 33.1, या उससे जल्दी होगा, उससे जल्दी होगा। जब मुझे 10% का इफेक्टिव बता 33.1 बनता है तो किससे जल्दी होगा बता। घटाने से वो तो भैया 3 साल बाद 36,450 बन जाएगा। ठीक, तो ये 66% की वैल्यू है। ठीक, तो ये 2 की वैल्यू है, इसे 3 की निकाल लूंगा मैं यहाँ से, भैया वो गलत आएगा ना, गलत नहीं आएगा। भैया वो 2 बार घट रहा है ना, तो 1 बार प्लस आएगा, 2 बार घट रहा है 3 बार घट रहा है। एक इफ द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल 3 साल बाद इतनी दे दी। ठीक है, क्या करूं मैं बताओ। देखो भैया एक्स मान लूं मैं इसे, अच्छा ऐसे करो, इफेक्टिव मेरा क्या हो रहा है 33.1% घटेगा। ठीक, इसका मतलब कितना बढ़ रहा होगा, वो कितना बचा होगा बताओ, बड़ा घटा के 66.9। ठीक, या ऐसे नहीं कर सकते यार, 36 2 की वैल्यू है, इसमें 18 क्या आएगा, ऐसे तो 3 की वैल्यू 2 की निकालेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो वही तो कह रहा हूं मैं, ये 33.1 कम हुआ है ना, 33.1 कम हुआ है,
इसका मतलब जो बच्ची वैल्यू वो 33.1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 33.3 मतलब 1/3, यानी कि जो वैल्यू बची वो 2 है। जब 1 यूनिट कम हो गई तो बच्चे कितनी 2 यूनिट 3 में से, तो जो वैल्यू दे रखी है वो 2 यूनिट की है, 3 यूनिट की नहीं निकाल सकता मैं। 2 से इसे मैं मान लूँ 36,000 है तो 18,000 आ जाएगा, और 18 तिया 48,000 आंसर है, काम खत्म। नहीं है मैंने वो कर, चलो भैया आप ऐसे कर रहे हो 29.28 और निकालेंगे जैसे आपका 2 साल का था तो 16 में से आपने अच्छा घट रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैंने इंक्रीज के हिसाब से कर दिया, हाँ ये इंक्रीज के हिसाब से कर दिया, तो इंक्रीज में 33.1 बनेगा, इसमें अलग बनेगा। डिक्रीज में क्या आएगा, इधर से आएगा 10 और 10 से क्या आएगा 19 और जब ये 10 करूंगा तो 29 में से 1.9 घटा दूंगा, ठीक, तो 27.1, तो ये घटा लो, अब कर लो, तो इसे वैसे कर लो ना, करके देखो कैसे करो, जल्दी कैसे करोगे। भैया ऑप्शन उठाएंगे और उसमें फिर सीधे 3 जीरो घट रही है उसके करो। में वही आ रहा है। जब 27.1 ये है तो x का कितना परसेंट है, ये 72.9 अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना आ गया, यही आएगा ना 27 पॉइंट, कट रहा है, काट लो, नहीं तो मुझे पता है 3 जीरो आएंगी, 3 और 1 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो किस में है, यहाँ तो ओड है, 4 जीरो एक ही ऑप्शन में है, 5 है, अरे ऐसे आ गया 3 1 0, ये 3 जीरो ही, उसके बाद एक बची भी है, तो 4 जीरो जिसके बाद से वो आंसर है, क्योंकि 9 से यहाँ पे अगर 5 भी होगा तब भी नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि ओड नंबर है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 50,000, ठीक है, नहीं तो एग्जैक्ट निकालनी, एग्जैक्ट निकाल लो, हाँ ठीक है, चलो आसान सा है कैलकुलेशन, चलो आगे करो, 240 डिस्काउंट में हमारा कम होता है, नेगेटिव होता है, उसमें इंक्रीज होता है सीआई में। चलो, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय इतना, देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज एरिया, हाँ दोनों कम हो रहा है, वही लगा सीधा, 20 + 40 60 और माइनस कर दूं 8, 60 में से माइनस 8 कर दिया तो कितना आया, 52 से कम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सीधा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये सक्सेसिव हो गया, तो इसमें क्या हो गया, ये -20, ये -40 और ये +20 × 40 अपॉन 100, अभी मैंने बताया प्लस क्यों आ रहा है, तो ये माइनस क्या आ जाएगा 52, सारा लिख दिया मैंने एक बार में, है ना, तो ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, बस ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू कम हो रही है, कि 52% से कम हो गई है ना। यही अगर ये सवाल ये पूछ दे ना कि कितना % बचा हुआ है, तभी बालक यही मार के आएंगे। अगर ये वैल्यू ये पूछ दे कि एरिया कितना % बचा हुआ है तो आंसर ए हो जाएगा, लेकिन बालक तब भी यही मार के आएंगे क्योंकि हमने निकाला ये तो आंसर ये है। अरे बस समझ में, हाँ उसने पूछा वो कितना बची, कितने में पड़ी उसे, तो वो तो सीआई का बना दिया तूने, है ना, मैं, लेकिन ये सवाल अलग बन गया ना, ये सवाल ऐसा बन गया कि कितना एरिया बचा हुआ है उसका, है ना, ये तो पूछा कितना % कम हो गया, वो पूछा कितना % बचा हुआ है, तो 48% बचा हुआ है एरिया। 241 वाला करो, वो सवाल ऐसा हो गया जैसे पिछला वाला सवाल मैंने सीआई का कर दिया, 10 10 10 से 33.1 कर दिया, तो इसमें सीआई तो 33.1 आएगा लेकिन डिस्काउंट 27.1 आएगा, है ना। चलो 241 वाला देखो, रेडियस घटा दी सर्कल की 10%, एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होता है सर्कल का, πr², जो तुझे फॉर्मूला नहीं बताओगे सारे सवाल छोड़ देगा, और देख ले कितने सारे सवाल आ रखे हैं, ये कितना इजी है, कितना आसान सवाल है। आर 2 बार है, तो इस पर तुमने अभी तक नहीं सुधारी, बता 1 साल होगी इस बात को, तो ये फॉर्मूला तेरे को याद कर लेना चाहिए था ना, उस पेपर दिए तेरे को 1 साल हो गया लगभग, नवंबर में पेपर हुआ था, अब तक ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना, बस फॉर्मूले बेस की जब आएगा, जब भी आएगा
ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। क्या क्या चीज़ होती है, एक सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये पता ही होगा, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये भी 2D के है ना। अब 3D में आ गई है सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, बस यही मेन है। ज़्यादा फॉर्मूले ढूंढना है, ज़्यादा सिलेंडर, कोन और स्फीयर, बस ये 3 मेन है। ठीक है, वरना और भी है, बाल्टी भी है। ठीक है, लेकिन वो पूछता नहीं है। हेमिस्फीयर भी कम ही पूछता है। सिलेंडर बहुत ज़्यादा फेमस है, सिलेंडर कॉर्नर ही है और स्फीयर, हाँ सिलेंडर बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये याद कर ले, कोई ऑप्शन नहीं है। 7-8 सारे वो गिनाए तेरे को मैंने, है ना, याद कर ले। जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तो तेरा गलती होगा वो। अगर ये सिलेंडर की सर्कल की जगह स्फीयर क्या तुझे पता ही नहीं होगा स्फीयर का वॉल्यूम में क्या आता है, उसमें r³ होता है। ठीक है, चलो और सिंपल से हैं, कम से कम इतना ध्यान रख ले, जो 2D फिगर होगी वहाँ पे स्क्वायर बनेगा। जैसे स्क्वायर का एरिया होता है a², तो साइड 2 बार आ रही है। ठीक है, वहीं लेंथ इनटू ब्रेथ होती है किसकी, रेक्टेंगल की। 2 ही यूनिट आई ना, है ना, यहाँ पे 2 ही आएंगी, लेकिन 3D में क्या आएंगी, 3 डायमेंशन आएंगी। जैसे पाई r² है ना, पाई तो कांस्टेंट, इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे परसेंटेज से। r², तो 2 इधर से हो गई, 1 इधर से हो गई, 3 डायमेंशन हो गई ना। ऐसी तो हमें ये ध्यान रखना, अगर वो 3D फिगर की बात कर रहा है, जैसे इसमें बात कर रहा है, ये किसकी, सर्कल की बात कर रहा है। सर्कल एक 2D फिगर है, तो पक्का 2 बार काम होगा। अगली बात समझ में, मैं देखो परसेंटेज का जुगाड़ बता दिया, अभी तो मतलब पूछ रहा है। अगर 2D फिगर है तो 2 बार काम करना है, अगर 3D फिगर है तो 3 बार काम करना है। आगे बात समझ में, क्या 2D है? जैसे इसमें क्या है, सर्कल दे रखा है, सर्कल 2D होता है, 3D होता है, 2D होता है ना। हाँ, तो इसमें 2 बार काम करना है। ये क्या क्या रखा है इसमें, 10% रेडियस डिक्रीज करी है, तो ये 2 बार लगाना है इसके सिवा। आगे बात समझ में, अगर यहीं मैं स्फीयर क्या ये था कि वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो जाएगा, बताइए वॉल्यूम कितना % डिक्रीज हो जाएगा स्फीयर का, एक बॉल का। स्फीयर को गेंद कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बोला, बता क्या आएगा। अभी मैंने जस्ट अभी बताया मैंने, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ कितने % कम हो जाएगा। अभी तो बताया मैंने, जब मैंने गोला की बात 3D फिगर है तो ये काम 3 बार करना है मेरे को। अब क्या 10 3D फिगर हो गई, 10% सर्कल में 2 बार घटाना है, सक्सेस से 2 बार लगाना है, और उसमें 3 बार लगाना है। इतना सा काम है। 10% डिक्रीज हो रहा है, -10 तो ये कितना हो जाएगा, 20 - 1 तो 19% तो हो गया क्या, सर्कल का एरिया डिक्रीज। वही मैं पूछ लूं किसका, स्फीयर का वॉल्यूम, तो उसका फॉर्मूला तो होता है 4π3πr³, लेकिन अरे वो एरिया होता है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, 4πr² एरिया होता है। ये एरिया है इसका। पढ़ फॉर्मूला सही से, मैं 4πr³ लिखा क्या है वो तो देख, लिखा तो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं गोले का ही पूछ रहा हूँ इससे। अब इसका निकाल लिया, एक और सवाल बनाया है कि मैंने कि वॉल्यूम स्फीयर का कितना डिक्रीज हो जाएगा, कितने % डिक्रीज हो जाएगा। तो ये काम मेरे को 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि 3D फिगर है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। डिक्रीज मतलब पहले ये तो कांस्टेंट होगी ना, कट जाएंगे आपस में, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे सीधा तरीका बता रहा हूँ, 3D फिगर है तो 3 बार काम करना है वही। अगर वो कहते हैं क्यूब की साइड ये है तो एरिया कितना डिक्रीज होगा। ठीक है, जब एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम हमेशा 3 साइड होगी, है ना। आगे बात समझ में, चलो चलो 241 वाला हो गया हमारा, 19% आंसर आ जाएगा। 10 + 10 - 1 19 आ गया। 242 देखो, इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज द, हो जाएगा। ट्राइंगल में भी सिर्फ 2 साइड होती हैं क्योंकि 2D फिगर है। हाइट कितनी बढ़ गई, +10%, और उसकी हाइट 20% हो गई, तो कुल मिला के माइनस और होगा, -2 और होगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, क्या है, 10 - 2 -12 तो 12 से डिक्रीज हो जाएगी। -12 का मतलब ये है कि उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा 12%। ठीक है, तो ऐसे भी दे सकता है, 3 ऑप्शन इसमें तो दे दिया। ऐसे भी दे सकता है कि 12% इंक्रीज, 12% डिक्रीज, और वाला क्या गलती कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, है ना।
तो ये 32 कर सकते हैं, दोनों 32 दे दिया, 32 इंक्रीज 32 डिक्रीज। तो मैं ध्यान देना, नेगेटिव आया तो मतलब इसका एरिया डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आधार में वृद्धि 10% की हाँ बेस, मतलब बेस क्या रेडियस या एरिया? ये बेस होता है और ये हाइट होती है। फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ये तो होती है। तो बेस इसकी बात कर रहा है, जिस साइड पर हाइट कर रही है उसे आधार बोलते हैं, ये तो होता है, ठीक है। तो भैया बैलेंस जो आएगा तो आएगा 3D में। हाँ 3D में, ठीक है। तो जब उसकी एरिया की बात करेगा, एरिया हमेशा 2D में होता है। एरिया क्या होता है? 2πr/h। इतना ध्यान रख, जब एरिया होगा तो 2D में होगा, चाहे 3D का हो चाहे 2D का हो। हाँ ठीक है। 3D, हाँ 2D में 2πr² है ना, तो 2 बार करना। अगर ये रेडियस कह दी और हाइट कह दी, ठीक है, कि ये किसका है? सिलेंडर का, बेलन का, है ना। तो एरिया में सिर्फ एक बार ये लेना है। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है फिर वो 3D हो गई, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? रेडियस 2 बार और हाइट 1 बार। हमेशा 2 3 जो भी है वो रेडियस के साथ होगा, हाइट हमेशा 1 बार लेते हैं हम किसी भी फॉर्मूले में। जैसे हमने अभी गोले का लिया, उसमें रेडियस 3 बार हो गया, ठीक है। उसमें कुल मिलाकर रेडियस क्यों हो गया? उसमें हाइट भी आरी हो जाती है, 3 बार क्यों हुआ रेडियस? हाइट भी उसमें वो हो जाती है ना। गोले में हर वो r² तो होता ही है, h भी होता है, ठीक है। ये h हमारा r ही बन जाता है, ये दो तो ये जितना पड़ा है उतना ही खड़ा है, ऐसा होता है ना ये गोला। जो चलो 2 4 3 हो गया हमारा। हाइट 35% इंक्रीज कर दी तो पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। रेडियस हमारी भी इंक्रीज हो गई, ये भी पूछा क्या हमसे? कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, तो प्लस 10 और हो गया, तो कितना हो गया? 35, ये 45 और प्लस 3.5, ठीक। तो कितना आ गया? 48.5। चलो अगला करो। 2 4 4 A person spends 30% of his income on food, 20% children's education and 60%, देखो पहले दो में कहीं रिमेनिंग नहीं कर रखा तो दोनों जुड़ जाएंगे, 50% है ना। 60% ऑफ रिमेनिंग मतलब 30%, तो बचा कितना? 20%। क्या कह रहा है? 20% बची रही है। सिंपल सवाल हो गया। देखो 100 में से 30% वो खर्च कर दिया था कहीं और, उसने कहाँ पे? कहीं भी खर्च करा, मुझे मतलब नहीं। 20% कहीं और खर्च करा उसने, और बचा हुआ कितना? अभी 50 यहाँ खर्च कर दिया तो 50 यहाँ बचा। इस 50 में से 30% नहीं, 50 60%, तो 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास? अभी भी 20%, तो 20% है ना, ठीक है। तो आंसर 20 हो गया। चलो अगला देखो, आसान सवाल था, इस तरह के बहुत सारे कर रखे हमने। 2 4 5 285 है ना, तो हम आज 255 तक करेंगे, 255 तक 30 सवाल कल के लिए हो जाएंगे। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, देन बाय हाउ मच परसेंटेज ब्रेथ शुड बी रिड्यूस। आसान सवाल है, एरिया सेम रखना है। ये कितना हो गया? 2 से 3, तो ये भैया 1 घटानी पड़ेगी 3, है ना। आसान सवाल है। जो उसकी लेंथ है हमने इंक्रीज कर दी 2 से 3, 50% का मतलब 2 से 3, तो हमें उसकी ब्रेथ 1 कम करनी पड़ेगी, लेकिन डिनोमिनेटर आपके 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो 2 4 6 द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 3%। आसान सवाल है। 100 से वैल्यू 3% कम कर दी, ये कह रहा है वापसी आने के लिए 3 वापस बढ़ानी पड़ेगी, बस डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा आपके, ठीक है। तो ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे? आंसर बताओ चलो। 10% की वैल्यू कितने परसेंट? इसकी परसेंट बतानी है मेरे को कुल मिला के। आंसर मेरा आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये इसका 10% 9.7 आएगा। हाँ अब हमें 3 लाना, तो कितना करो? देखो 100, अगर ये नीचे 100 होता तो ये 3% आता। अब मुझे पता, जब डिनोमिनेटर मैंने चेंज कर दिया मतलब कम करा है तो वैल्यू बढ़ेगी। अब अगर मैं डिनोमिनेटर घटाता हूँ तो वैल्यू बढ़ती है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा करता हूँ तो वैल्यू कम हो जाती है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसे घटाऊंगा तो वैल्यू पूरी बड़ी हो जाएगी, अगर इसे घटाऊंगा, इसे बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब अब 3% नहीं आएगी, 3% से ज्यादा आएगी, और बहुत थोड़ी सी ज्यादा आएगी, जो कि ऑप्शन है कौन सा? 3.09। 7.11 बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। चलो 2 4 7 232
230 के तरीका है, हमने बहुत सारे सवाल कर रखे हैं 230 से पहले भी, है ना, हम नहीं कर रहे अभी से 230 की तरह से हम 248 देखो, चलो कर लेते हैं। डेली लोकल ट्रेन, हाँ ये आया ही, स्टार्टिंग में आया था। डेली लोकल ट्रेन कॉस्ट ₹110 एंड मंथली पास कॉस्ट रुपीज इतना। इफ राम बाइज द मंथली पास एंड ट्रेवल फॉर 27 days इन अ मंथ देन ही विल सेव, बताओ भाई। भैया एक दिन में 110 रुपये का हो रहा था, तो 27 दिन तो इसके गुणा करेंगे कितना? एक दिन में वो कितना टिकट लगता है उसका? 110 का। तो 27 दिन में उसका कितना पैसा लगता? इतना पैसा लगता। कर लूं 7, 9, 2 और 0, -25 है ना। अब ये क्या कह रहा है, उसने मंथली पास ले लिया कितने रुपए का, इसमें से ये माइनस कर दूं तो उसके कितने रुपए बच गए, कितने रुपए बच गए? ये बच गए 445.4 5 पक्का? जी इतने रुपए बच गए। ना बचा दिए क्या कह रहा है, 25। हम इफ द राम बाइज द मंथली पास, तो उसने कितने परसेंट सेव किया बताओ। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मैं डिनोमिनेटर में इसे रखूं या इसे रखूं। बड़े वाले को रखेंगे क्यों? क्योंकि मेरे ये लगते डिस्काउंट इस पे है ना, इस पे डिस्काउंट मिलने के बाद ये यहाँ पहुंचा हूं मैं, है ना, तो मेरे इतने रुपए लगते हैं लेकिन लगे इतने, तो पुराना जो लगते हमारे वो आएगा नीचे, है ना। इसका परसेंट निकालना है बस हमें, 2 से कट रहा है, ठीक, काट लो। एक दोनों 0 साफ, 2 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है। दोनों 0 साफ, एक 0 से दे दी, एक 0 से 0 काट दे, ठीक। अब काट लो, 9 से काट लें, 9 दिया और 9 दिया, इसके बाद 11 से भी कट रहा होगा, क्या आया? 9 चौक 36 और 8 बचा? 9 पंजे 45। 81, 4 पंजे 45, अगर 11 से कट रहा होगा पक्का, 33 से भी कट रहा होगा डायरेक्ट। 44 पहले 11 से काट लेते हैं, 4 और 5 बचा 3, यहाँ पे 3 से काट लिया 15, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आसान सवाल है, इस तरह के बहुत सारे कर चुके हैं हम पहले भी। 249 कुछ नया नहीं है इस सवाल में, इस तरीके के बता रखा है। हमेशा एक को लिख लो, इधर मैं इधर लिख लेता हूँ रोंग वाला, इधर करेक्ट वाला, ठीक है। इधर क्या लिखूँ, करना रोंग वाला क्या है, हमने क्या किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3/10 गलत वाला, राइट वाला 10/3 राइट वाला है, तो भैया इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ये हो गया 9, ये हो गया 100। तो मतलब मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन करना था मेरे को 100 से, है ना। तो क्या पूछना चाह रहा है, व्हाट इज द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन। 91 तो करेक्ट ये था, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, और एरर कितने की आई मेरी, 100 में से हो गए 91, तो भैया ये 91% आ गया ना, सिंपल सा। आगे बात समझ में, ऐसे करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि इधर कौन सा किधर आ गया, है ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, 100 इधर है, 9 इधर है, किधर है, ठीक है। चलो 250, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज 25% द एरिया इंक्रीज। आसान सवाल है, 25 + 25 कितना हुआ 50, और इंक्रीज हो रहा ना, तो ये ऐड हो जाएगा 6.25 और ऐड हो जाएगा, तो 56.25 आ जाएगा। नहीं है, नहीं है, ठीक है 56.25, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आसान सवाल है, 25 + 25 + 6.25, यही बज रहा है क्या? हाँ। चलो 256, ये दे रखी है 83 को 73 की वैल्यू देती है। 256 पे कौन सवाल कर रहे हैं हम? सारे सवाल छोड़ दिए क्या मैंने? नहीं मैं छोड़े नहीं। हाँ छोड़ तो दिया, 256 में पहुंच गया मैं डायरेक्ट। ठीक है, 255 तक करना है, मैं 251 कर रहे हैं हम। इफ 27% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड रुपीज इतना पे करना है, तो मतलब ये 73 की वैल्यू दे दी, ठीक है। ऐसे कर लो या डेट सम लगा लो, 1825/73 की वैल्यू है, 100 की निकालनी है। ये 10 है, ये एक आ गया, ऊपर क्या आ रहा है, डेट सम है, नंबर भी लग जाएगा। पहले ये देख लेते हैं इसकी आदत पड़ी हुई है हमें, 7 आ रहा ऑप्शन सी, तो जिसमें 7 आ रहा होगा इसमें ये एक, ये 7 आ रहा है, जिसके ऑप्शन में डेट सम 7 आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन में, अरे बी में भी आ रहा है ना, लेकिन 0 भी आएगी ना, आपको 100% निकालना है। हाँ लास्ट में तो 0 भी आएगी, है ना, लास्ट में तो 0 भी आएगी। देखो ऐसे देखो, अगर x का कितना पार्ट बचा हुआ है 73, इसकी वैल्यू क्या आई है
इसका मतलब ये 2 जीरो खत्म हुई होंगी, तभी तो इसके पीछे ये पॉइंट में नहीं है। अगर ये एक भी जीरो बचती तो ये पॉइंट में होती वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास 2 जीरो है, लास्ट में 5 भी होगा। 2 जीरो तो होंगी और लास्ट में ये 5 तभी तो बनेगा जब 5 से इंटू करूंगा 3 को। आगे बात समझ में, तो 5 भी होगा अगर ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 जीरो हैं, ऐसे एक ही है ना, तो सी ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर मान लो एक और होता है ऑप्शन ऐसे करके 2600, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होता। क्यों? 2 जीरो तो हैं लेकिन लास्ट में 5 नहीं है, क्योंकि जब 6 से 3 को इंटू करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, 5 है। आगे बात समझ में? चलो अगला देखो 252, बता देगा, मैं सवाल बोल जाता हूँ, कर लेते हैं फटाफट। ये 50% लेस है तो ये 50, ये 80% लेस है तो ये 20। बाय हाउ मच परसेंटेज सेकंड, इसे कितना एनहांस करूँ? कितना एनहांस करूंगा भैया? 30 एनहांस करूंगा। कितने परसेंट एनहांस पूछ रहा है? तो 150% एनहांस कर दो बस। ठीक है, 30/20 कर दोगे 150% आ जाएगा। अगला कर लो चलो 253, सेम ऐसे ही हो गया। कुछ नहीं है, मात्र कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है हमसे, करें फटाफट, कर लो चलो। 50 का है, मंथली पास इतने का आ रहा है, तो भैया 1500 का सारा पड़ता, पड़ा कितने का है उसे? 1125 का, और ये 1500 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 100 में से क्या माइनस कर दूं, कितना आएगा? 7 जा बचा 7, 25% आ गया। आसान से सवाल है। चलो अगला देखो, वरना इसमें डिजिट सम भी लगा सकते हो तुम। हाँ, इसमें वैसे लगा सकते हो अगर चाहो तो, अगर वैल्यू और बड़ी होती है ना, ये डिजिट सम लगा सकते हो। जो ऐसा है, जो पहले इसका डिजिट सम निकालो, इसमें से माइनस कर लो और इससे पहुंचा लो ऊपर, है ना। जैसे 15 था तो 3 हटाना पड़ेगा मेरे को, 3 को मन लेके। चलो 254, जब बड़े आएंगे तभी डिजिट सम लगाने में मजा आएगा ना, आसान आसान में क्या लगाना, वरना ऐसा लगेगा वो ज़्यादा मेहनत कर ली हमने। 25654, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाई 36, तो हमने 100 से कितना कर दिया? 64 कर दिया भैया। रिस्टोर करना वापस तो 36 ही वापस बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वैल्यू अब मेरी केवल 64 रह गई, तो 36/64 रह गई। ये 100 करूंगा से पहले, और किससे कट रहा है? ये 4 से तो कट ही रहा है, 8 से कट रहा है, 8 से कहाँ कट रहा है भाई? 4 से कट रहा है, 9 और ये 1 और 6। मुझे 1/16 का परसेंटेज पता है, तू बता दे क्या होता है। लेकिन 16 आ रहा है ना 1/16, या तो मैं इधर पहले वो कर दे रहा हूँ क्या? 6 1/4, ठीक कह रहा है ये? हाँ, 6 2/3 किसका होता है? ये 1/15 का होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये 1/15 का होता है, 1/16 का होता है। तो जब मुझे इसका पता है तो मैं 9/16 निकाल सकता हूँ। इसका कितना आता है? 6 1/4, 9 से 2 कर लिए 54, और ये 2 बाहर आ जाएगा, बाहर ले लूँ सीधा 56 1/4, मतलब 56.25 या 56 1/4 जो भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। काम खत्म। ठीक, चलो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, जहां मुझे दिख गया उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.25, तो 9 6 54 आ गया आंसर, है ना? हाँ 255 देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 9%, तो मतलब अब 91 रह गई। 9 ये रेशियो करने को पूछ रहा है, तो 9/91 कर लूंगा। ये पूछ रहा है, तो लगभग अगर मैं इसे 90 मान लूं, 9 से 9 घट गया 1/10, तो लगभग 10% है। ठीक है, हाँ 9.89 आ जाएगा। हाँ, तो कौन सा आ गया? 9.89, है ना? आसान सा। चलो अब हम कल करेंगे या